Jai Hind, my dear aspirants. Welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin, and I welcome you all on official YouTube channel of Target Defense Academy. If you want to prepare for NDA upcoming examination, then this video is most important for you all guys. Okay? तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि एनडीए की कट ऑफ क्या रहती है. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, इफ़ यू वांट टू क्रैक एनडीए रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएसबी इंटरव्यू, ओके, then you must know about the NDA cutoff and what is NDA examination pattern. अगर आप NDA की तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और इसमें मैं पहले डिस्कस करूँगा कि NDA का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है. ठीक है, तो ईयरली बेसिस पे भी हम कट ऑफ देखेंगे और जो अपकमिंग कट ऑफ्स जा सकती हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हियर वी हैव एनडीए एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ, राइट. तो बेटा सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है. ठीक है, एक होता है आपका अप्रैल में एंड सेकेंड वन जो आपका होता है वो होता है सितंबर में. ठीक है, तो अभी सितंबर में एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो उससे पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें डिटेल में, एग्जामिनेशन पैटर्न और उसका कट ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी is the conducting body of the National Defense Academy एग्जाम. एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है. द एग्ज़ाम पैटर्न इज डिज़ाइन टू रिक्रूट द बेस्ट कैंडिडेट्स टू सर्व एज ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस. इंडियन आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर, इफ़ यू वांट टू एंटर इन इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर, तो ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ेगा, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, जो हमारा जो एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका जो एज इट इज़ प्रोसेस है, जो जिसमें सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रैक रिटन एग्जामिनेशन, देन आफ्टर दैट एसएसबी इंटरव्यू. रिटन एग्जामिनेशन जो होगा आपका, ठीक है, उसमें 2 पेपर होते हैं. फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, सेकेंड वन इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी. ठीक है, मैथमेटिक्स में जो होता है वो 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस होंगे और आपका 300 मार्क्स का होगा. ये जो होगा आपका 300 मार्क्स का होगा और 120 क्वेश्चंस आएंगे. जीएटी क्या है, जीएटी में आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और इसका जो वेटेज होगा वो 600 मार्क्स. ठीक है, 600 मार्क्स. तो टोटल आपका ये जो होता है मैथमेटिक्स और जीएटी का मिला के 900 मार्क्स का हो जाता है, 900 मार्क्स का हो जाता है, राइट. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ बोथ कोर्सेज, बोथ पेपर्स, जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, दोनों की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी आपकी 2.5 आवर्स. मीन्स 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका. मैथमेटिक्स भी 2.5 घंटे का होगा और आपका जो जीएटी का पेपर होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं द मैथमेटिक्स मार्क्स इज अबाउट 300 मार्क्स का होगा और जीएटी होगा आपका 600 मार्क्स का, राइट. 600 मार्क्स टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 900 मार्क्स. इट मीन्स आपका जो फर्स्ट स्टेज होगा एनडीए को क्वालिफाई करने का वो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 900 मार्क्स का होगा. द जनरल एबिलिटी टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. जब आप जीएटी में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश का. इंग्लिश जो कि 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं. ठीक है, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे.
जो कि 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके अलावा जो 400 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस। इट मीन्स उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके जनरल अवेयरनेस में होंगे, ठीक है। तो जीएटी का जो पोर्शन होता है वो पूरा इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा डिटेल में जीएटी का पोर्शन दे रखा है। अब देखिए इसमें कुछ मार्क्स इधर उधर भी हो सकते हैं, बिकॉज वेरी करता रहता है हर एग्जाम में। कभी किसी से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कभी किसी से कम आते हैं, कभी किसी से पोर्शन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इंग्लिश का जो आपका जो पेपर रहेगा, ठीक है, जीएटी से इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन 1, तो उसमें आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस 110% वो फिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में जो आएगा आपका पोर्शन वो आएगा फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, करंट इवेंट्स, राइट। तो ये आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, जिसमें फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी 80 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, बायो, करंट इवेंट्स। तो ये आपका एज इट इज़ पूरा का पूरा पैटर्न रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से डिसाइड होते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं एनडीए रिटन एग्जाम मार्किंग स्कीम, किस तरीके से मार्क्स आपको दिए जाते हैं। द एनडीए मार्किंग स्कीम रिमेन्स सिमिलर एवरी ईयर अनलेस नोटिफाइड इन एडवांस। इट मीन्स ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो मार्किंग स्कीम है, ये ऑलमोस्ट हर साल सेम रहती है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इट मीन्स जो आपका यहाँ पे दिखा है ये आपका हमेशा रहेगा। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 2.5 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स सेक्शन। मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या होता है, आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 2.5 मार्क्स होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। द जनरल एबिलिटी टेस्ट विल contain 600 marks with 200 marks going to English and 400 marks going to जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए रिटन एग्जाम मार्किंग स्कीम, ओके। अब ये आपको यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में दिख रहा है, मीन्स एक टेबल की टेबुलर फॉर्म में आ गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सेक्शंस होंगे आपके और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, दो आपके पेपर हैं, पेपर 1, ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 2, ये हो गया आपका पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 मैथ्स का हो गया, पेपर 2 हो गया जीएटी का। पेपर 1 मैथमेटिक्स, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स, और मार्क्स गिवन टू ईच करेक्ट आंसर इज 2.5। यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, देख रहे हैं, ये नेगेटिव मार्किंग है 0.83। इट मीन्स हर एक क्वेश्चन जो आप गलत करोगे उस पर आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसी तरह से जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, टोटल मार्क्स होंगे 600, ठीक है। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 4। नेगेटिव मार्किंग जो होगी आपकी वो होगी 1.33, मीन्स हर एक गलत आंसर करने पे आपका 1.33 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनडीए एग्जाम पैटर्न फॉर एसएसबी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है एसएसबी का। एसएसबी की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे
मेन जो स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं जो आपको क्वालिफाई करनी है, ठीक है। एसएसबी में सबसे पहले जो बच्चे बाहर होते हैं वो पीपीडीटी में बाहर होते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। वहाँ से बच्चे बाहर होते हैं। उसके बाद जो बाहर करने का जो दूसरा रास्ता होता है वो होता है यूपीएससी के पास कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ पे वही चीज़ आप देख रहे हैं, आफ्टर अ कैंडिडेट क्वालिफाइज फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ही इज एलिजिबल फॉर द सेकेंड and the last phase of the recruitment. Okay, the SSB interview round. In this examination, a candidate will go through 2 stages, stage 1 and stage 2. Stage 1 is screening test. Screening test में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं. Second one is, आप जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क होता है, थर्ड वन इज इंटरव्यू, और उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। एसएसबी के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। एसएसबी जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है, और जो मार्किंग सिस्टम होता है और जो आपके टेस्ट होंगे एसएसबी में वो भी रिटन फॉर्मेट में ही काफ़ी हद तक टेस्ट होते हैं, जैसे आपका टैट वैट अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं एनडीए एग्जाम पैटर्न फॉर एसएसबी राउंड, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा एसएसबी का जो पैटर्न है वो दे रखा है और टेबुलर फॉर्म में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल मार्क्स हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 900 मार्क्स, इट मीन्स कैरीज इक्वल वेटेज। जो आपका वेटेज रिटन एग्जामिनेशन में 900 मार्क्स का, सेम वेटेज आपका यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू का भी है। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना है, स्टार्टिंग से ही इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। और एसएसबी को क्वालिफाई करना एक थोड़ा सा टफ माना जाता है, बट ऐसा है नहीं। अगर आप हमारी गाइडेंस फॉलो करेंगे, जो हमारी डेली रूटीन है, जो भी प्रॉपर टीम के द्वारा एक रूटीन फॉलो किया जाता है, वो अगर फॉलो करेंगे तो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी। और एसएसबी में मेनली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ ही मैटर करती हैं। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज इज स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम पीपीडीटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका पहले एक वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक अपना पीआईक्यू फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद ओआईआर, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। सेकंड वन इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, दैट इज पीपीडीटी टेस्ट। और यहां से मैं आपको बता दूं बेटा, 70 to 80% बच्चे यहां से बाहर हो जाते हैं, पीपीडीटी में ही 70 to 80% बच्चे वहां से बाहर हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है, सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है एसएसबी का, जिसमें आपका सबसे पहले होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा आपके 4 टेस्ट होंगे। फर्स्ट वन इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा पीपीडीटी की तरह ही आपकी 12 इमेजेस शो की जाएंगी, ठीक है, और यू हैव टू राइट डाउन a story on each picture, okay, ठीक है। उसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगर मैं हर एक चीज़ को, हर एक टेस्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं थोड़ा फास्ट वे में लेके चलूंगा, और किसी दूसरी वीडियोज़ में ये डिटेल में हम 1 by 1 ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट, इट मींस जीटीओ। जीटीओ में आपके जो टेस्ट होंगे वो होंगे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क, कमांड टास्क, स्नेक रेस, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, लेक्चरेट एंड फाइनल ग्रुप टास्क। मीन्स आप ग्रुप में कैसे लीड कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो बिहेवियर है ग्रुप में कैसा है,
क्या ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, क्या आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं, आपकी बात को सुन रहे हैं नहीं। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क टेस्ट में होती हैं। ओके, लास्ट आपका टेस्ट होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू होता है और उसके बाद होता है कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एसएसबी का जो पैटर्न है, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपके सामने है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द कट ऑफ फॉर एनडीए? one of the most important thing which you have to keep in mind, that what is cutoff for NDA. If you want to crack NDA examination in your first attempt, you must know about the NDA cutoff, कि कितना आपको स्कोर करना है अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में एंट्री लेनी है। तो आज इस वीडियो में आगे हम यही डिस्कस करने वाले हैं। द कट ऑफ इज द स्कोर दैट कैंडिडेट्स नीड टू गेट if they want to be eligible for the National Defense Academy training or courses। अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री लेनी है तो कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर एनडीए कट ऑफ, एनडीए कट ऑफ, ओके, सेपरेटली इन द रिटन एग्जाम एंड एसएसबी इंटरव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू में दोनों जगह अलग अलग कट ऑफ सिक्योर करना है। ऐसा नहीं कि आपने ओवरऑल स्कोर कर लिया और आपका हो जाएगा, नहीं, आपको रिटन में अलग क्वालिफाई करना है और एसएसबी इंटरव्यू के लिए अलग से कट ऑफ होना चाहिए। इट मीन्स जो आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है, रिटन में अगर रिटन की अगर आप तैयारी करते हैं और रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपका मैथमेटिक्स और जीएटी का पोर्शन मिनिमम 25% मार्क्स आपके दोनों ही सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, दोनों ही पेपर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आपने बहुत अच्छा कर लिया और एक पेपर में आपका जो लेवल है वो बहुत डाउन हो गया, तो बेटा उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है जो जीएटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बट मैथमेटिक्स में उनका जो लेवल होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ओके, जो मैंने आपको बात बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एनडीए कट ऑफ इज रिलीज सेपरेटली फॉर द रिटन एग्जाम एंड फाइनल सिलेक्शन। The cutoff for the written exam is calculated out of 900 marks। आपका जो written का जो कट ऑफ है वो 900 मार्क्स में से देखा जाता है। The final selection cutoff is calculated based on the marks secured by the last recommended candidates out of 1800। मीन्स जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो 1800 मार्क्स में से बनेगी। ओके, लेकिन उससे पहले आपको रिटन का जो कट ऑफ है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओके, ND1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 जो अभी एग्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके, रिटन एग्जामिनेशन 380 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट। अभी का जो ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर का, लास्ट टाइम का, तो वो ट्रेंड काफ़ी हद तक जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर बढ़ रही है। हालांकि जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन कट ऑफ भी कॉन्टिन्यूसली ऊपर बढ़ती आ रही। इट्स 380 अप्रॉक्स। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ फॉर रिटन एग्जाम एसएसबी दैट इज 704, राइट। जो फाइनल कट ऑफ जो जा सकती है आपकी, जो फाइनल कट ऑफ आपकी जा सकती है वो है 704। 704 इट मीन्स आउट ऑफ 1800। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ इज एनडीए कट ऑफ कैलकुलेटेड? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल,
एंड देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप के अंदर क्वालिटी नहीं है तो एनडीए आपको नहीं लेगा, चाहे उसकी सीट्स खाली ही क्यों ना बनी रहें, चाहे उसकी जो रिक्वायरमेंट है 300 की 400 की सॉरी 400 की रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं भी होती है तब भी वो आपको नहीं लेंगे अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर चुके हो। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। ओके ठीक है, ये है प्रीवियस ईयर कट ऑफ और आप यहाँ पे पूरी टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एनडीए प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। एनडीए प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2021, चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2017 एनडीए 1 में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 342 और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो थी 708। समझ रहे हैं, एनडीए 1 में 2007 में 342 कट ऑफ थी रिटन एग्जामिनेशन की, फाइनल कट ऑफ गई थी 708। उसके बाद 2017, इससे पहले भी 2016 में भी जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ही डाउन गई थी। ठीक है, और उसकी जो कट ऑफ थी वो 228 के अप्रॉक्स थी, इसमें चार्ट में नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2017 जो सेकेंड पेपर की जो कट ऑफ है 258 रिटन एग्जामिनेशन और 624 फॉर फाइनल कट ऑफ फॉर एनडीए 2017 एनडीए 2। 2018 की हम बात करें, कॉन्टिन्यूसली धीमे धीमे इंक्रीज होती जाएगी और आप देख रहे हैं यहाँ पे एनडीए 1 की जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा रही है। एनडीए 1 की जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा रही है, एनडीए 2 की कट ऑफ हमेशा कम रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एनडीए 2 325 और एनडीए 1 की जो कट ऑफ है 338। इसी तरीके से 2019 में एनडीए 1 की 2019 में जो थी कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, तो आप देख रहे हैं एनडीए 1 की जो कट ऑफ है रिटन की वो 342 गई थी। तो जब भी रिटन की कट ऑफ आप देख रहे हैं कि कम होती है तो वहाँ पे एसएसबी से कवर अप कर लिया जाता है। तो ओवरऑल कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट सेम है। इट मीन्स अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है तो फाइनल कट ऑफ आपकी 700 मिनिमम होनी चाहिए। 700 से अगर आप नीचे हैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 700 से ऊपर ही आपको स्कोर करना पड़ेगा। और इसी तरह से जैसा कि ट्रेंड चला आ रहा है लास्ट टाइम से और ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, 2022 की जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 360 के अप्रॉक्स इस लिस्ट में नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग धीमे धीमे जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको मेहनत करनी है और कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहना है। और if a candidate achieves the NDA cutoff in 2022 but fails to get at least 25 marks, 25 मार्क्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 25 मार्क्स इन द इंडिविजुअल पेपर्स, अगर आपने एनडीए क्वालिफाई कर लिया और आपने हर एक सेक्शन में 25% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आए हैं आप, तो बेटा आप फेल ही माने जाओगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। वन मस्ट ऑल्सो अचीव एटलीस्ट 25% ऑफ द फुल मार्क्स इन ईच पेपर ऑफ द रिटन एग्ज़ाम। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिटन एग्ज़ाम में भी आपको 25% मार्क्स आपको मैथ्स और जीएटी में लाने पड़ेंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर आप नहीं करते हैं, 25% आप अचीव नहीं करते हैं, तो उसमें आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के बाद अगर आपके माइंड में एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं
हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे, जो ये अभी स्क्रॉल हो रहे हैं नीचे नंबर 8953532115, ठीक है। के अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और आप एप्लीकेशन के थ्रू भी इसमें हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसको ले सकते हैं। एक रीज़नेबल प्राइस पे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी और जो क्वालिटी हम लोग ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं वही क्वालिटी आपको ऑनलाइन मिलने वाली है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।